बनारसी ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध है वो दुकान। लेकिन इस दुकान पे व्यापारियों ने कई बार शिकायत की, इनके दुकान पे जिस तरह की सोने में नकली सोना दिया जाता है या व्यापारियों को ठगा जाता है, किस तरह व्यापारियों के यहाँ से माल लेके आया जाता है, उनका पैसा भी नहीं भुगतान किया जाता है। और इसी तरह एक पीड़ित है, ये देखिए सोने का ये चैन है, 65,000 की ये चैन है, मगर इस मोहर लगा हुआ है उनके दुकान का, और ये केवल कुंडा केवल सोने का है। ये मुथ्थू फाइनेंस ने सिद्ध कर दिया है कि ये सोना नहीं, डुप्लीकेट दिया गया है इनको। इन्होंने 7.5 लाख रुपए का सोना लिया, 7.5 लाख रुपए में इनको चूना लगाया गया। जब उसकी शिकायत की गई तो इनको टांग इनकी पैर तोड़ दी गई। ये है, पैर तोड़ दिया गया है कि अपनी आवाज़ बुलंद किया उस दुकानदार के खिलाफ, उस दबंग दुकानदार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पे नतीजा ये हुआ कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ये अब इन्हीं से पूछते हैं, पीड़ित से ही पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है। डॉक्टर साहब बताइए कि कब का ये मैटर है, किस तरह है? मैटर सर, मैं मार्च में उनके यहाँ से स्टार्ट किया था सोना लेते हुए, और अप्रैल तक सोना लिया, लगभग 7.5 लाख का सोना लिया, और मैं अपने पास स्टोर करके रख लिया। फिर मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ी तो मैं मुथूट फाइनेंस में गया लोन लेने के लिए, गोल्ड लोन लेने के लिए। जब मैं गोल्ड लोन के लिए चेक कराया तो मुथूट फाइनेंस वाले ने मुझे बैठा लिया कि आप यहाँ फ्रॉड करने आए हो, डुप्लीकेट सामान देने आए हो। मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास बिल वगैरह रसीद सारी चीज़ें हैं। तो रसीद मैंने दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है बनारसी ज्वेलर्स के पास मैंने फ़ोन किया। बनारसी ज्वेलर्स ने कहा मुथूट फाइनेंस वाले झूठ बोले, फर्जी बात है, आप आइए हम आपका गोल्ड लोन करके देते हैं। फिर मैं बनारसी ज्वेलर्स के पास गया गोल्ड लोन कराने के लिए। उसने मेरा सारा सोना ले लिया, कहा कि अभी 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ। बाकी मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डिटेल सारी लिया, एक फ़ोटो भी लिया कि आपके पास 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी मुझे 5,000 रुपये कैश दिया। उसके बाद से तब से लेके आज तक 2 महीने तक मुझे दौड़ा ही रहा कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मेरे पैसे भी नहीं दे रहा, मेरे सोना भी ले लिया। ये सहयोगी हैं आपके, ये सहयोगी ने हाँ सपोर्ट करने का नतीजा इनका ये कि सपोर्ट करने का नतीजा यही हुआ कि इनको रात में अकेला पा करके इनके ऊपर टॉर्चर किए, मारे, इनके पैर तोड़ दिए। 16-17 लोग थे इन्वॉल्व थे इसमें, उनके खानदान के लोग थे। बाकी बनारसी के 7-8 भाई थे, जिसमें ब्रिजलाल नाम है, गोलू अग्रहरी नाम है, और एक का नाम बलराम है। ये आपने सोना दिया है मुझे, ये सोना ये कैसे आपको कहीं भी इसके पहले कहीं आपने चेक नहीं कराया था? पहले मैंने कहीं नहीं चेक कराया। जब मैं मुथूट फाइनेंस में गया चेक कराने के लिए तो उन्होंने जो है इसको चेक किया, टंच किया, तो इसमें सिर्फ इनका कुंडा जो है सोना मिला है, जिसमें इसकी कीमत 750-800 रुपये होगी। रसीद है आपके रसीद पास? है, हमारे पास सारी रसीदें हैं। कितने का सोना आपने लगभग लिया? 7.5 लाख का सोना है। कुछ उसमें से वापस हुआ कि नहीं आपको? उसमें से मेरे पास सिर्फ 1,29,000 का सोना मैं अपने पास स्टोर करके रखा था, फॉर गारंटी के लिए, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो एविडेंस के तौर पे मैं उसको रखा था। बाकी सारा सोना मैं उसके ऊपर हैंड ओवर कर दिया था कि उसने बोला कि मैं आपको गोल्ड लोन करके दूंगा, लेकिन ना तो मेरा गोल्ड लोन ही किया, ना तो मेरा सोना ही वापस किया। मेरे पैसे सारे जो है हड़प लिए उसने। व्यापारी की यहाँ के व्यापारियों में भी आक्रोश है। बड़ा फ्रॉड है, उसने सबके साथ ऐसे किया। मार्केट से भी 1.5-2 करोड़ का सोना लेके रखा हुआ है। व्यापारी अगर उसके यहाँ घर जाते हैं तो अपनी वाइफ को आगे करके जो है बताता है कि हमारी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ तक इतना इतना गंदा काम किया उसने। नितिन, आपके साथ मारपीट कब हुई थी? मारपीट मेरे साथ 13 तारीख को हुई थी। 13 तारीख को रात में क्या हुआ था, कैसे मारपीट हो गई आपके साथ? मारपीट जो है 13 तारीख को इनका कंप्लेन में जो कोतवाली में ये कंप्लेन डाले हैं, तो मैं इनके साथ पैरवी कर रहा था, और रात में ये हम अकेले पकड़ के हमको मारे हैं। अगर इसके दुकान का CCTV फुटेज निकाल लीजिए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। किस चीज़ पे आपने जो विरोध किया था इनके? बस जो इनका सपोर्ट किया, उसका विरोध किया, तो इसी बात के लिए मारपीट हुई मेरे साथ। अब आप कार्रवाई के लिए किस तरह जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक यहाँ कोई ठोस कार्रवाई नहीं है, तो फिर इसके आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? अब इसकी लड़ाई की अब मैं आगे SP कार्यालय में जाऊँगा, अपनी कंप्लेन दर्ज कराऊँगा। बाकी कोतवाली में कंप्लेन दर्ज के लिए कोई सुनवाई मेरी हो नहीं रही आपने है। कहा उपभोक्ता फोरम में भी जाएंगे? जी, मैं उपभोक्ता फोरम में भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री पोर्टल भी डालूँ। जहाँ तक जितना प्रयास हो सके मैं उतना प्रयास करूँगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप चाहते हैं कि इनकी इस तरह की दुकानें बंद हो जाएं, और लोग जो ठगी का शिकार से बचे हैं वो कभी इनके चक्कर में ना पड़ जाएंगे? जी, जितने लोग को भी सोना दिया, जहाँ तक मेरी इंक्वायरी पता चली, मुझे किसी को भी ओरिजिनल सोना नहीं दिया। मैं चाहता हूँ इसकी दुकान सीज है, बंद हो जाए, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना